जॉइंट्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, ताकि हम ये सेटिस्फाई कर सकें कि कोई भी जॉइंट किस किस टाइप का एग्जाम्पल हो सकता है। मतलब कि शोल्डर जॉइंट कहाँ कहाँ पे आप, मतलब शोल्डर जॉइंट किस किस टाइप का हो सकता है, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट किस किस टाइप के अंदर आता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम सेपरेट जॉइंट। तो देखिए क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं हम 4 वे में। इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, देन फंक्शनल क्लासिफिकेशन, देन रीजनल क्लासिफिकेशन, एंड 4th नंबर पे पढ़ेंगे आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा स्ट्रक्चरल। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन देखिए यहाँ पे पूरा चार्ट बनेगा पूरी जॉइंट के क्लासिफिकेशन का। तो दिस इज स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। सेकंड पे पढ़ेंगे हम फंक्शनल, नंबर 3rd पे पढ़ेंगे रीजनल, एंड 4th नंबर पे पढ़ेंगे हम आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेटिंग सरफेस के नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। आर्टिकुलेटिंग ओके, तो 4 टाइप से क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन मतलब कि जो जॉइंट है उनमें पता होगा बोन्स आपस में अटैच होती है, तो वो बोन जिस मटेरियल से अटैच है ना, उस मटेरियल के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो देखिए इस बेसिस पे देखिए बेस्ड ऑन जॉइंट स्ट्रक्चर या फिर उनके बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो दिस इज बेस्ड ऑन जॉइंट स्ट्रक्चर। फंक्शनल क्लासिफिकेशन मतलब मोबिलिटी, मतलब जॉइंट के मोमेंट कितना मोबाइल है कितना मोबाइल नहीं है, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन मतलब फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो दिस इज बेस्ड ऑन, बीओ मतलब बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ मोबिलिटी, डिग्री ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी। ओके, रीजनल मतलब वही रीजन के बेसिस पे कि स्कल का है, वर्टिब्रा का जॉइंट है या फिर लिम्ब का जॉइंट है। तो देखिए वही रीजन मतलब रीजन्स के बेसिस पे तो कोई लिखेंगे नहीं, इसका बेसिस है, दिस इज द बेसिस ऑफ आर्टिकुलेटिंग, मतलब कि कितनी बोन आर्टिकुलेट कर रही है। तो दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन, नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन। तो देखिए चार्ट इनका चारों का हमने बेसिस भी बता दिया है कि कौन से जॉइंट का क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं स्ट्रक्चरल वे, कि अगर हम जॉइंट्स का स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन करें तो इससे जॉइंट्स कितने टाइप के होंगे। तो देखिए इससे जॉइंट्स होते हैं बेसिकली 3 टाइप्स के, जो कि आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। सबसे पहला वाला होगा हमारा फाइब्रस जॉइंट, जे मतलब जॉइंट शॉर्ट में लिख रहा हूँ फाइब्रस जॉइंट। सेकंड वाला होगा हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो दिस इज सेकंड होगा हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट, और नंबर 3rd वाला होगा हमारा साइनोवियल जॉइंट। 3rd वाला होगा हमारा साइनोवियल जॉइंट। इस बेसिस पे 3 टाइप के जॉइंट होते हैं। ओके, तो दीज 3 टाइप्स जॉइंट, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल। ओके, अब देखिए फाइब्रस जॉइंट वही हमने बोला ना जॉइंट स्ट्रक्चर या फिर इनके बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे। फाइब्रस जॉइंट में देखिए क्या होंगे, फाइबर्स के थ्रू आपस में जुड़े होंगे, मतलब कि बिल्कुल इमूवेबल टाइप का होगा फाइब्रस जॉइंट। मूव इनमें मोमेंट बहुत कम होता है, तो बहुत कम होता है या होगा ही नहीं। कार्टिलेजिनस स्लाइटली मूवेबल, मूवमेंट होगा लेकिन कम मूवमेंट होगा। साइनोवियल जॉइंट दीज आर फ्रीली मूवेबल, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा। जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया हमारा, अपने फिंगर्स हो गई, मतलब बहुत सारे जॉइंट्स हैं, अभी सारों के एग्जाम्पल बताएंगे। तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर आप पढ़ेंगे 3 टाइप्स के जॉइंट, इसके अंदर पढ़ेंगे 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के कौन से, सबसे पढ़ेंगे आप सूचर,
सूचर मतलब जो कि स्कल बोन्स में होती है ना, स्कल बोन्स के बिटवीन, स्कल बोन के बीच में सूचर्स होते हैं, तो सूचर्स पढ़ेंगे। देन पढ़ेंगे सिंडेस्मोसिस, ओके। और नंबर 3 पे पढ़ेंगे आप गोम्फोसिस। देखिए गोम्फोसिस मतलब तीथ, जो तीथ और तीथ होती है ना, अपने तीथ का जो जॉइंट होता है, मतलब तीथ जिस जॉइंट से नीचे बोन से अटैच होता है उस टाइप के जॉइंट को क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस। और आपको पता हो कि तीथ मूवेबल नहीं होते हैं, इसीलिए ये किस कैटेगरी में आएंगे, फाइब्रस जॉइंट की कैटेगरी में। तो फाइब्रस जॉइंट के अंदर हमें क्या पढ़ना है, फाइब्रस के अंदर पढ़ने हैं ये 3 जॉइंट, सूचर्स, सिंडेस्मोसिस एंड गोम्फोसिस, ओके। कार्टिलेजिनस जॉइंट इसके अंदर पढ़ने हैं 2 जॉइंट, 2 कौन से, सिनकोंड्रोसिस और सिम्फाइसिस, सिनकोंड्रोसिस और सेकंड पढ़ना है सिम्फाइसिस, ओके। तो इसके अंदर पढ़ने हैं 2 जॉइंट्स, सिनकोंड्रोसिस बोल दीजिए या इन्हें बोल दीजिए प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक ही बात है, या फिर इन्हें बोल दीजिए प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक ही बात है। सिम्फाइसिस बोल दीजिए या इन्हें बोल दीजिए सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, एक ही बात है, ओके। CAR डॉट मतलब कार्टिलेजिनस, ऐसी मतलब सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। पहले वाले को प्राइमरी बोलते हैं, नीचे वाले को सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, ओके। मतलब क्या कि कार्टिलेज से रिलेटेड होती है, और ये क्या होते हैं, स्लाइटली मूवेबल। साइनोवियल जॉइंट ये तो आप सब जानते हैं, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं ना, बाल एंड सॉकेट, सैडल, कॉन्डाइलर। तो देखिए इसके अंदर आप पढ़ेंगे, ये जो भी नाम लिखूंगा वो सारे जॉइंट कौन से पढ़ेंगे, बाल एंड सॉकेट, नंबर 2 पे पढ़ेंगे सैडल, नंबर 3 पे पढ़ेंगे कॉन्डाइलर, नंबर 4 पे पढ़ेंगे एलिप्सोइडल। देखिए सारे जॉइंट को हम एक एक क्लियर करेंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसा दिखेगा एलिप्सोइड जॉइंट। नंबर इस पे होगा हिंज जॉइंट, देन होगा पाइवोट, और लास्ट एंड फाइनल होगा हमारा प्लेन जॉइंट, ओके। तो ये सारे कैटेगरीज जॉइंट्स की कहाँ पढ़ेंगे आप, साइनोवियल जॉइंट के अंदर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। ये 7 टाइप्स के जॉइंट आप कहाँ पढ़ते हैं, साइनोवियल जॉइंट के अंदर, ओके। तो देखिए फाइब्रस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन हमारा पूरा हो गया, स्ट्रक्चरल में हमको ये सब पढ़ना है। देन अब आते हैं सेकंड नंबर पे, फंक्शन ऑफ डिग्री ऑफ मोबिलिटी, मतलब मोमेंट के बेसिस पे। तो देखिए वही इसके बेसिस पे भी 3 टाइप के जॉइंट होते हैं, ओके। 3 टाइप से कौन से हैं, सिन आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस एंड दाई आर्थ्रोसिस। तो इसके बेसिस पे 3 जॉइंट्स कौन से हैं, सिन आर्थ्रोसिस, सेकंड वाला कौन सा होगा, सेकंड वाला होगा हमारा एम्फी आर्थ्रोसिस, और नंबर 3 वाला होगा हमारा डाई आर्थ्रोसिस, ओके। तो इसके अंदर आप पढ़ते हैं ये 3 टाइप्स के जॉइंट, फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आप पढ़ेंगे 3, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3, ओके। तो ये 3 टाइप्स के जॉइंट पढ़ेंगे। सिन आर्थ्रोसिस मतलब ये क्या होते हैं, दीज आर इमूवेबल, इनमें बिल्कुल मूवमेंट हो नहीं होगा। एम्फी आर्थ्रोसिस मतलब दीज आर स्लाइटली मूवेबल, और डायआर्थ्रोसिस मतलब दीज आर फ्रीली मूवेबल, FREE सॉरी, तो दीज आर फ्रीली मूवेबल, ओके। देखिए लाइक दिस, क्योंकि सिन आर्थ्रोसिस को हम बोल सकते हैं कि दीज आर लाइक फाइब्रस जॉइंट, एम्फी आर्थ्रोसिस को बोल सकते हैं लाइक कौन से, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, ओके। देखिए जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं वो भी, उनमें मोमेंट बहुत ही कम, नेग्लिजिबल टाइप का होता है, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, कौन सा जॉइंट, सिन आर्थ्रोसिस, यानी कि
इमूवेबल टाइप का। तो एम्फिआर्थ्रोसिस में आप क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ओके, कार्टिलेजिनस में भी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। डायआर्थ्रोसिस दीज आर फ्रीली मूवेबल, और इनको क्या बोल सकते हैं, लाइकली साइनोवियल जॉइंट। तो इनके लिए लिखेंगे दीज आर लाइक साइनोवियल जॉइंट। अब देखिए मतलब कि ये लाइक साइनोवियल जॉइंट है, तो ये सारे एग्जांपल्स आप कहाँ ये सारे एग्जांपल्स आप कहाँ और पढ़ेंगे, डायआर्थ्रासिस टाइप के जॉइंट्स के अंदर। मतलब क्या कि देखिए इसके स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में बॉडी के जितने जॉइंट होते हैं यहाँ पे उनको हमने स्ट्रक्चरली क्लासिफाई कर दिया, और वो सारे ही जॉइंट जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उनको हम फंक्शनली कैसे क्लासिफाई करें। मतलब कि जितने जॉइंट आप यहाँ पढ़ेंगे वो सारे जॉइंट आप यहाँ पढ़ेंगे, और वो सारे जॉइंट ही आप रीजन में पढ़ेंगे, और वो सारे जॉइंट ही आप कहाँ पढ़ेंगे, आर्टिकुलेटिंग में पढ़ेंगे। ओके, कंफ्यूजन मत होना। सारे जो जॉइंट यहाँ मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा, जो यहाँ मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा, और जो यहाँ मिलेगा वो यहाँ भी मिलेगा। तो लाइक साइनोवियल जॉइंट। अब ये किसके मतलब किसके जैसे होंगे, दीज आर लाइक सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, देखिए जे का मतलब जॉइंट है, कार्टी मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट, और ये किसके लाइक होंगे, लाइक sutures of fibrous joint। ओके, तो मतलब हमने इन फंक्शनल को इससे कंपेयर कर दिया। ओके, तो हमारा फंक्शनल क्लासिफिकेशन सारा का सारा पूरा होता है। देन आता है रीजनल क्लासिफिकेशन पे। अब देखिए रीजनल क्लासिफिकेशन वही 3 टाइप्स के होते हैं। एक होगा हमारा स्कल टाइप, सेकंड होगा हमारा वर्टिब्रल टाइप, एंड नंबर थर्ड होगा हमारा लिम्ब टाइप। ये 3 टाइप्स के जॉइंट आप कहाँ पढ़ेंगे, रीजनल। देखिए रीजन्स के बेसिस पे है ना, स्कल रीजन के सारे जॉइंट्स, वर्टिब्रा रीजन के सारे जॉइंट्स, एंड लिम्ब रीजन के सारे जॉइंट। ओके, अब देखिए रीजनल में हमें पढ़े 3 टाइप से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए स्कल टाइप क्या होते हैं, आपको पता होगा, स्कल टाइप दीज आर इमूवेबल। स्कल के देखिए ना, आपको पता होगा स्कल की बोन्स क्या मूव करती है, क्या नहीं करती ना। वर्टिब्रल टाइप्स क्या होंगे, दीज आर स्लाइटली मूवेबल। वर्टिब्रा होती है ना, देखिए मतलब एकदम फिक्स ही मतलब करेगी, ज़्यादा फ्रीली मतलब फ्रीली मूवेबल नहीं करेगी, मतलब फ्रीली से कम और इमूवेबल से थोड़ा ज़्यादा। तो दीज आर स्लाइटली मूवेबल। ओके, एंड नंबर थर्ड वाला होगा लिम्ब टाइप। तो ये क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल। ओके, तो देखिए ये सारे जॉइंट्स आप यहाँ पढ़ेंगे, वही सारे जॉइंट्स आप यहाँ भी पढ़ेंगे। देन लास्ट नंबर होता है कौन सा, आर्टिकुलेटिंग, या आर्टिकुलेटिंग मतलब नंबर ऑफ कितनी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही है आपस में, उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो देखिए ये वाला क्लास, देखिए नॉर्मली आप क्या पढ़ते हैं, पहला वाला क्लासिफिकेशन आप हर जगह यही पढ़ेंगे। ओके, इनको थोड़ा यूज करते हैं लेकिन नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं लेते हैं। बंदों को पता तो होता है कि इमूवेबल होता है, स्कल टाइप होता है, लेकिन यूँ पता नहीं होता कि उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया है। आप जो फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल बोलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, इनका बेसिस क्या है, इनका बेसिस क्या है। अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो देखिए सेकंड वाले टाइप्स को हम पढ़ेंगे अभी यहाँ पे। इसके लिए हम अलग पेज यूज करते हैं। तो देखिए अब हम देखिए यहाँ पे जगह कम थी तो मैं यहाँ नहीं लिख पा रहा हूँ। तो देखिए आपको जो मैं यहाँ इस फ्रेश पेज में लिखूंगा उसको यहीं एडजस्ट करना है, ताकि आपके पास एक पूरा का पूरा चार्ट बन जाए किसका, क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट का। तो इस पेज में हम बात करेंगे आर्टिकुलेटिंग जॉइंट, आर्टिकुलेटिंग सरफेस मतलब नंबर ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन के बेसिस पे जॉइंट का क्लासिफिकेशन। तो दिस इज नंबर 4th, इसका क्या है, आर्टिकुलेटिंग। ओके, और इसको आपको यहीं एडजस्ट करना है। देखिए इसके बेसिस पे भी जॉइंट्स 3 टाइप के होते हैं, सिंपल जॉइंट, कंपाउंड जॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट। कौन कौन से होंगे, एक होगा हमारे पास सिंपल जॉइंट, एक होगा हमारे पास कंपाउंड जॉइंट,
और नंबर थर्ड होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स जॉइंट। ओके, तो इस बेसिस पे तीन टाइप से इसका क्लासिफिकेशन तीन टाइप से होता है। दिस इज नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड एंड दिस इज नंबर थर्ड। अब देखिए आते हैं सबसे पहले वाले पे, सिंपल जॉइंट्स, कंपाउंड एंड देन कॉम्प्लेक्स। देखिए सिंपल जॉइंट्स क्यों बोला, क्योंकि इनमें आर्टिकुलेटिंग का बेसिस क्या था, आर्टिकुलेटिंग बोन्स, कितनी बोन्स आर्टिकुलेट कर रही हैं। सिंपल में क्या होगा, ओनली फॉर टू बोन्स, तो ओनली टू बोन आर्टिकुलेट। कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन टू, इसमें क्या होगी, मोर देन टू बोन आर्टिकुलेट। नंबर थ्री कॉम्प्लेक्स जॉइंट, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जो जॉइंट कैविटी, देखिए इसमें भी मोर देन टू बोन्स तो होगी ही, दो भी हो सकती है, दो भी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका मेन मतलब मेन फीचर क्या है कि आप वो देखते ही हैंड टू हैंड कर दे कि कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। तो मेन फीचर है मेनिस्कस और आर्टिकुलेटिंग डिस्क। कौन सी, इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क। तो इसके लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, व्हेन जॉइंट कैविटी आर डिवाइड इनटू टू पार्ट, joint cavity divide by two part, डिवाइड बाय टू पार्ट में कैसे डिवाइड होगी, एन इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क और मेनिस्कस। ओके, तो देखिए मतलब कि अगर कोई भी जॉइंट कैविटी है वह दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, किस बेसिस पे, इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क के बेसिस पे या फिर मेनिस्कस के बेसिस पे। तो उस टाइप मतलब ये दो चीज़ें आपको जिस जॉइंट पे मिल जाए ना, वो क्या है, दीज आर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ जॉइंट। ओके, इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क ये आप कहाँ मिलेगी, ये मिलती है टीएमजे में। आपने अगर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पढ़ा हो तो वहाँ क्या होती है, इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क। मेनिस्कस ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको नी जॉइंट में। आपको पढ़ा हो तो नी जॉइंट में दो होती है, लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, और ये कहाँ मिलती है, जॉइंट कैविटी में। ओके, अब देखते हैं इनके एग्जांपल्स। तो देखिए सिंपल जॉइंट्स के इसके एग्जांपल्स तो बहुत ही सिंपल से हैं। दो बोन्स जहाँ आर्टिकुलेट कर रही है वो सारे के सारे क्या है, सिंपल जॉइंट्स के एग्जांपल। तो कौन से होंगे, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इंटरफेरेंजियल, इंटरफेरेंजियल देखिए ये फिंगर्स के हैं, ये फेलेंजेज है ना, दिस इज फर्स्ट फेलेंज, दिस इज सेकंड फेलेंज, थर्ड फेलेंज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए यहाँ पे दो बोन्स ही आर्टिकुलेट कर रही है, तो दीज आर सिंपल टाइप ऑफ जॉइंट। या फिर बोल दीजिए शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट हो गया इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल और क्या हो गया हमारा, हिप जॉइंट। ये सब क्या है, सिंपल टाइप ऑफ जॉइंट। ओके, इसके बाद कंपाउंड जॉइंट, इसके एग्जांपल्स क्या है, कंपाउंड जॉइंट में क्या है, मोर देन टू बोन्स। अब मोर देन टू बोन्स कहाँ होती है, ओके, मोर देन टू बोन्स कहाँ होती है, ये होती है एल्बो जॉइंट में। एल्बो जॉइंट में कैसे, आपको पता हो एल्बो जॉइंट क्या होता है, आर्म और फोर आर्म के बीच का जॉइंट। और फोर आर्म में होती है टू बोन्स, टू बोन्स कौन सी, रेडियस और अल्ना। जबकि आर्म में होती है ह्यूमरस। मतलब क्या कि तीन बोन्स आपस में आर्टिकुलेट कर रही है, इसीलिए क्या हो गया, मोर देन टू। तो क्या बोला, कंपाउंड जॉइंट। उसी तरह से क्या बोलेंगे, रिस्ट जॉइंट। रिस्ट जॉइंट्स में भी पता होगा ना किसके बीच होता है, रेडियस और अल्ना, और कार्पल्स के मध्य। तो कार्पल्स बहुत सारी होती है, रेडियस अल्ना दो बोन्स ये है, तो मोर देन टू बोन्स के बीच है, तो बोल दिया कंपाउंड जॉइंट। देखिए रिस्ट जॉइंट बोल दीजिए, या बोल दीजिए क्या, कार्पल्स एंड रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट। ओके, तो कोई ना, यही ठीक है, रिस्ट जॉइंट ठीक है। इसके बाद देखिए कॉम्प्लेक्स जॉइंट, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कॉम्प्लेक्स जॉइंट के अंदर कौन कौन से जॉइंट आते हैं, एग्जांपल क्या है इसके, टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सेकंड क्या है, नी जॉइंट, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो नंबर फर्स्ट एग्जांपल हो गया टीएमजे, सेकंड हो गया नी जॉइंट। थर्ड क्या होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। और नंबर फोर्थ क्या होता है हमारा,
सॉरी 3 ही है एग्जांपल। ओके, तो टेम्पोरोमैंडिबुलर, नी जॉइंट और स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स, इनमें क्या होती है, दीज आर, सॉरी इनमें छोड़िए, ये क्या है, दीज आर कॉम्प्लेक्स जॉइंट। टीएमजे में क्या होगा, टीएमजे में होती है इंट्रा आर्टिकुलेटिंग डिस्क, नी जॉइंट पे क्या होते हैं, मेनिस्कस। ओके, तो दीज आर द जॉइंट क्लासिफिकेशन।